ओम शांति। 7 जनवरी। बाबा हम सभी को हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का मार्ग बताते हैं। संसार में तो लोग भिन्न भिन्न तरह से उन्नति कैसे हो इसके बहुत सारे कोर्सेज करते कराते हैं। एजुकेशन में उन्नति, व्यापार में उन्नति, बॉडी की पर्सनालिटी में उन्नति, लेकिन बाबा सिखाते हैं आत्मा की उन्नति। क्योंकि फिजिकली यदि हम बहुत उन्नत भी हो जाएं लेकिन स्पिरिचुअली हम बहुत पीछे रह जाएं तो जीवन का सुख नहीं मिलता। जैसे कई धनवान लोग हैं, रात को नींद नहीं आती। कई बहुत अच्छे पदों पर हैं लेकिन पति पत्नी के झगड़े हैं, तो बहुत कष्ट होता है जीवन में। बाबा हमें सिखाते हैं अधिक से अधिक याद की यात्रा पे रहो। बाबा के लिए 8 घंटे अवश्य निकालो। योग के लिए भी, सेवाओं के लिए भी। इससे पुण्य जमा होंगे, हमारी इनर पावर्स बढ़ेंगी, हमारी प्योरिटी बढ़ेगी। अब भी जीवन सुखी हो जाएगा, जीवन मुक्ति का अनुभव अभी होने लगेगा। इसके लिए चार्ट भी लिखना चाहिए, ज्ञान का चिंतन करें और बीती बातों को भूल जाएं। आजकल तो मनोवैज्ञानिक जो सर्वे करते हैं उसमें बताते हैं कि संसार के बहुत लोग पास्ट में ही जीते हैं, पास्ट के प्रभाव में जीते हैं, पास्ट की बातों को याद करके जीते हैं। उनका एक बुरा इफेक्ट मन पे रहता है, तो नई बातें आती नहीं बुद्धि में, क्योंकि मेमोरी कार्ड बिल्कुल फुल कर लिया है बहुतों ने। लेकिन जो उनसे मुक्त रहते हैं वो निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं, लौकिक में भी अलौकिक में भी। तो हम सभी इस पे ध्यान दें, टाइम वेस्ट ना करें। टाइम सबके पास होता है, इस टाइम का सदुपयोग करें अपनी रूहानी उन्नति के लिए। चिंतन करें, स्वदर्शन चक्र घुमाएं, किसी को ज्ञान दें, यज्ञ की सेवा करें। क्योंकि अगर हमारे संकल्प व्यर्थ होंगे तो हमें बहुत नुकसान होता जाएगा, हमारी उन्नति रुक जाएगी, बल्कि हम गिरती कला में आ जाएंगे। बाबा आज विनाश की भी बात कर रहे हैं। लड़ाई लगेगी, लेकिन फाइनली लड़ाई तो तब लगेगी जब तुम्हारा दैवी राज्य स्थापित हो जाएगा और तुम कर्मातीत हो जाएंगे। खून की नदियां यहाँ बहेंगी, उसके बाद दूध की नदियां बहेंगी। एक बार तो दुखों के पहाड़ टूटेंगे, फिर अथाह सुखों का साम्राज्य यहाँ स्थापित हो जाएगा। तो बहुत ही ये गहरी बातें हैं। इस ड्रामा में ऐसा प्लान बना हुआ है कि विनाश थोड़ा थोड़ा होता रहेगा, संसार को झटके लगते रहेंगे और ब्राह्मणों में जागृति आती जाएगी। जो उलझ गए हैं संसार में, जो मोह माया में लिप्त हैं, जो धन के पीछे भटक रहे हैं, जो व्यर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, वो जग जाएंगे कि सब गलत है। एक झटका लगेगा, थोड़े जगेंगे, दूसरा लगेगा और जगेंगे। इस तरह 8-10 झटके लगेंगे और अनेक ब्राह्मणों के पुरुषार्थ की गति तेज हो जाएगी। बहुत सुंदर बात। माया पर हमारी विजय निश्चित है, ये हम विश्वास कर लें। कल्प कल्प हमने माया को जीता है, इस नशे में रहने लगे। माया का साम्राज्य जब समाप्त होने वाला है, क्योंकि सर्वशक्तिवान हमारे साथ है। तो हम अपने योग अभ्यास को बढ़ाएं, माया से घबराएं नहीं, हमारी विजय निश्चित है, ये पक्का कर लें। माया सचमुच कमजोर है, पावरफुल तो हम हैं। कभी बाबा कहा करते, माया तो पेपर टाइगर है, कागज का शेर है, इसमें कोई दम नहीं है। तुम्हारे कमजोर संकल्प, तुम्हारे कमजोर संस्कार माया का आह्वान कर लेते हैं। तो हमें माया से घबराना नहीं है, आखिर माया पर विजयी हमें ही होना है। कल्प कल्प हम माया को जीत कर विजयी रतन बने हैं। तो हमें अपने लिए समय अवश्य देना है। कार्य व्यवहार में, बिजनेस धंधों में, गृहस्थ के चक्रों में इतना नहीं उलझ जाना है कि हम अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाए। बाबा तो 8 घंटे कह रहे हैं, पर हमें कर्म योग करना है, सवेरे का समय निकालना है, कर्म करते एक अलौकिक आनंद में रहना। अच्छा चिंतन हमारे आनंद को बढ़ा देता है। चिंतन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुंदर विचार,
तो स्लोगन बहुत अच्छा है, हम अपने संकल्पों की शक्ति को जमा करें तो इसका प्रयोग अपने कल्याण के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए, अपने दुख समाप्त करने के लिए, दूसरों के दुख समाप्त करने के लिए हम कर पाएंगे। संकल्प शक्ति को वेस्ट न जाने दें। बहुत गहरी बात सभी याद रखेंगे। हमारा हर सुंदर संकल्प, पावरफुल संकल्प या पॉजिटिव संकल्प हमें विशेष एनर्जी देता है, और यदि हम बार बार ऐसे सुंदर संकल्प करेंगे मन में तो हमें एनर्जी मिलती जाएगी, हम पावरफुल बनते ही जाएंगे। संकल्पों का बड़ा महत्व है, याद रखेंगे। संकल्पों की सिद्धि उन्हें ही प्राप्त होती है जो संकल्पों की स्पीड को बहुत धीमा कर देते हैं। नॉर्मल मनुष्य के मन में 25 संकल्प प्रति मिनट चलते हैं। आजकल ये 40-45 तक पहुंच गई है स्पीड लोगों की। हमें इसको स्लो डाउन करना, धीमा करना है। 25 से 20 से 15, 10। हम ऐसा भी जीवन जी सकते हैं कि हर मिनट में हमारे 10 ही संकल्प उठें। यही स्पीड संकल्पों की सतयुग में भी थी। तो हम जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे, हम परम आनंद का अनुभव करने लगेंगे, और जो व्यर्थ का फोर्स है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और जो इस तरह का जीवन जीने लगे, इसकी विधि है स्वमान का अभ्यास, इसकी विधि है बीच बीच में अशरीरी होने का अभ्यास। तो अगर कोई ऐसा अभ्यास करने लगे तो उसको बीज रूप में स्थित होना, अर्थात संकल्पों की इस स्पीड को 2, 3, 4 संकल्प प्रति मिनट पर ले आना सहज हो जाएगा, बड़ा नेचुरल हो जाएगा। तो हम इस चीज पे बहुत ध्यान दें। हमें संकल्पों की सिद्धि तो प्राप्त करनी है ताकि संकल्पों के बल से ही हम संसार को बहुत कुछ दे सकें। तो आज हम याद रखेंगे, मैं कल्प कल्प का विजयी रतन हूँ। बहुत ही सुंदर ये संकल्प है। अर्थात इस माया को हमने हजारों बार जीता है। अनगिनत हम कहेंगे वो भी ठीक है, लेकिन अनगिनत में से हम 1000 बार ले लें। इस माया को मैंने 1000 बार जीता है, तो अब भी इसको जीतना बहुत सरल है। और साथ में सर्वशक्तिवान सिर पर छत्र छाया मेरा साथी है। ये अभ्यास करेंगे, माया दूर भाग जाएगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.